दोस्तों शेर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि ऐसा फजर के सामने अपने सीनियर डॉक्टर की असलियत खुलकर आना शुरू हो चुकी। अब से डॉक्टर किस तरह से फजर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। अगर कोई इस तरह का रिएक्शन लेते हैं तो क्या फजर जोगी ये डर और खौफ की वजह से दब जाएगी। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फजर जो होती है ये शेर के ऊपर पूरा जोर लगा रही है। ज़्यादातर जो वक्त होता है इसे शेर को ही देती है, इसे बहर घुमाने के लिए भी लेकर जाती है ताकि इसे वॉक करे, इसका जो माइंड है इसे ऐसा फ्रेश हो। जब इसे लेकर जाती है तो शेर जो होता है शेर फजर के साथ बात करता और कहता है कि मुश्किल वक्त मेरे ऊपर आया तो सब एक एक करके मुझे छोड़ना शुरू हो चुके हैं, छोड़कर चले गए हैं, तो आप कब मुझे छोड़कर जाएंगी। जब ये बात फजर सुनती तो ये समझाने की कोशिश करती और कहती कि प्लीज़ आप ऐसा की बातें मत कर, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा और ना ही मैं आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ। और एक बात आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि जहाँ पर बाहर से कोई भी आपको किसी किस्म की कोई भी मेडिसिन देता है तो आपने बिल्कुल भी वो मेडिसिन नहीं लेनी। तो जब ये बात शेर सुनेगा तो ये मौके पे तो फजर की बात मान लेगा क्योंकि फजर को तो अब पूरा यकीन हो चुका है। फजर को इस बात का पता लग चुका है कि भाई इस गेम के पीछे मुलविस कौन है और कौन इससे की कार्रवाई डालने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से ये बार बार शेर को वार्निंग देती है, लेकिन अब शेर को क्या पता जब इसके पास सीनियर डॉक्टर आएगा या कोई भी बंदा वो भेजेगा तो फिर वो शेर को मेडिसिन दी जाएगी, तो इस तरह से शेर की जो तबीयत होगी इसे मुकम्मल तौर पर बिगड़ सकती है। जो शेर का चाचू है ना बदज़मान, ये तो अब कोशिश कर रहा है कि शेर को जल्दी से रास्ते से हटाया जाए और उसके बाद मेरा जो नाम है ये भी बिल्कुल ना आए। ये डॉक्टर को अपने पास बुलाता है और इसके साथ इस टॉपिक पे बात करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो वो सब कुछ ठीक है, आप शेर को मरवाना चाहते हैं या मारना चाहते हैं तो मैं इस गेम के पीछे हूँ, मुझे इस बात का पता है, लेकिन मैं अपने हाथों से खून जो है वो नहीं निकालना चाहता, अपने हाथों से नहीं रंगना चाहता। कल को किसी को कुछ पता चल गया कि भाई मैंने ही भतीजे को मारा है तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो जो डॉक्टर होगा ये बात करेगा क्योंकि फ़ात तो मरवाना चाहता है। फ़ात ने तो ठान लिया कि बस शेर दोबारा इस घर के अंदर ठीक होकर ना आए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो इसी वजह से बदअज़मान जो वो डॉक्टर को बुलाता और कहता है कि देखें कि हमारे दुश्मन भी ये सब कुछ कर सकते हैं, इसमें हमारा नाम भी नहीं आएगा और किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर से इस डॉक्टर को पैसे दिए जाएंगे और इससे बोला जाएगा कि भाई आप अपना काम जारी रखें और जल्दी से जो शेर को रास्ते से हटाने की कोशिश करें। जब भी शेर की हालत बिगड़ती है, थोड़ा सा इसके चेहरे के ऊपर खौफ आता है तो ये बार बार जो है वो फजर की मिन्नतें तरले करना शुरू कर देते और कहते हैं इस मुश्किल से आप ही मुझे निकाल सकती हैं, मुझे यहाँ से निकालें, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। लेकिन फजर प्यार से समझाएगी, इससे कहेगी कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपके साथ हूँ और मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो फजर की वजह से सिर्फ और सिर्फ शेर जहाँ पर कुछ टाइम के लिए है, अगर फजर जहाँ से जाती है जिस हिसाब से फजर के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा तो अगर फजर की जहाँ पर चेंजिंग होती है तो फिर शेर कभी भी इस जगह पर नहीं रह पाएगा। जो शेर की माँ है ना ये तो बार बार जब वो यही बात करती है क्योंकि जब से फजर इसके आसपास रहती है तो माँ को सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो जाकर बात भी करती है। डॉक्टर के साथ भी बात कर सकती है, शेर के चाचू के साथ भी बात कर सकती है, नहीं कह सकती मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसके आसपास मुझे ये नहीं चाहिए। अब शेर की जो माँ है ये समझती है कि शेर की जो हालत है इस फजर की वजह से ख़राब हो रही है, लेकिन उन लोगों को इस बात का नहीं पता कि इसकी वजह से आज शेर जिंदा है। अगर ये ना होती तो कब से जो वो शेर की डेथ हो चुकी होती, शायद शेर जिंदा भी ना होता। सीनियर डॉक्टर होता है ना इसके पास अब प्लानिंग तो आ चुकी है और ये फिर जो वो अपने जो इसके स्टाफ वाले होते हैं इसके साथ मिले हुए तो उनके ज़िम्मे काम लगा देता है, उनको बोलता है कि बस आप लोगों ने जो वो शेर के ऊपर नज़र रखनी है, शेर के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी और दूसरा फजर को भी आप लोगों ने देखते रहना है कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है और किसके साथ मुलाकात करती है। अब फजर का जो टारगेट है ना, देखें कि इसने अब सारे मरीज़ छोड़ दिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो तवज्जो है ये शेर के ऊपर ही है। ये अब चाहती है कि बस किसी भी तरीके से मैं वो सब कुछ सामने ला सकूँ, जब मुझे पता लग सके कि आखिरकार शेर को नुकसान पहुंचाने वाले कौन है। अभी तक इसका शक है, डॉक्टर के ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है, लेकिन जब एक इंसान के दिमाग के अंदर शक पैदा हो जाए, इसे घर में भी जाएगी, इसको सुकून तक नहीं आएगा, इसके चेहरे के ऊपर परेशानी सी होगी तो ऐसा फिर ये मामलात को हल करने की कोशिश करेगी।
अब आप लोग क्या लगता है, क्या फजर जो कि इस शेर को अपने घर में भी लेकर जो वो जा सकती है?